सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। कुछ बड़ी खबरें जो आपको इंडिया और पाकिस्तान के जंग के दौरान भी देखनी चाहिए, जाननी चाहिए, इसलिए इस बीच में आपके सामने बड़ी रिपोर्ट लेके आया हूं। हजरात मोहतरम, इजराइल और अमेरिका का रिश्ता थोड़ा सा खटास पे पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका प्रशासन नेतन्याहू से थोड़ा दूर हो गया है। वजह यह है कि ट्रंप की बात जो नेतन्याहू नहीं मान रहा है, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं। अब दोस्तों, अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल जाने वाले थे नेतन्याहू से मिलने, उन्होंने अपना दौरा भी रद्द कर दिया है। इजराइल अब नहीं जाएंगे अमेरिका के रक्षा मंत्री। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका ने कह दिया है, ट्रंप ने नेतन्याहू से कह दिया है कि हमारी अरब की मीटिंग से पहले आप गाज़ा से डील कर लो। आप गाज़ा में कोई ना कोई जो है तिगड़म बिछाकर किसी तरह की डील कर लो। लेकिन नेतन्याहू ये भी बात नहीं मान रहा है ट्रंप की। इसी वजह से कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से नेतन्याहू से नाराज है। मिडिल ईस्ट के दौरे से पहले बहुत बड़ी डेवलपमेंट बता रहा हूँ। मिडिल ईस्ट के दौरे से पहले नेतन्याहू के पर्सनल एडवाइज़र से बंद कमरे में अकेले में डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की और जो भी बात हुई, साफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपका जो नेतन्याहू आदमी है ये एरोगेंट है, घमंडी है, ज़िद्दी है और साथ ना देने वाला है। लिहाजा आज से और अभी से मेरा नेतन्याहू के साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन था वो ख़त्म होता है। उधर अब डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, अमेरिका से आई ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से दिमाग पलटा है, नेतन्याहू के खिलाफ हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप अब सऊदी अरब से मांग नहीं कर रहे हैं कि आप नेतन्याहू से डील करो, बल्कि अब वो न्यूक्लियर डील सऊदी अरब से बिना किसी शर्त के, खासकर अमेरिका की शर्त ये हुआ करती थी अरब देशों से कोई भी चीज़ देने लेने से पहले, कोई भी डील करने से पहले कि भाई इजराइल को मान्यता दे दो। लेकिन अब इजराइल को मान्यता की मांग किए बिना, इजराइल के लिए मान्यता की मांग किए बिना अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब से डील करने को तैयार है। अमेरिका के पूर्व एनवॉय ने कहा कि नेतन्याहू कीमत नहीं चुकाना चाहता जो सऊदी अरब की मांग है डील के लिए। यानी सऊदी अरब कह रहा है कि इजराइल से हम डील कर लेंगे, लेकिन इसके बदले फ़िलिस्तीन अथॉरिटी घोषित किया जाए, फ़िलिस्तीन को मान्यता इजराइल दे और उनका इलाका अलग करे। ये कीमत है, लेकिन वो यानी नेतन्याहू कीमत चुकाना नहीं चाहता। मोहतरम हज़रात, उधर नई स्टडी और रिसर्च से पता चला है गज़ा के अंदर 50-60 हज़ार नहीं बल्कि 1 लाख शहादतें हुई हैं और ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। उधर पूर्व यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कबूला है कि गाज़ा पर जितने अब तक बम गिरे हैं उनमें से आधे बम तो इजराइल को हमने दिए हैं। इजराइल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मीडिया में कहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम गाज़ा में अंदर घुस रहे हैं, गाज़ा के लोगों को हम निकाल देंगे और पूरे गाज़ा की सरजमीन पर हम कब्जा करेंगे। अब दोस्तों, जो उसने लेटेस्ट तबाही मचाई है, ताज़ा तरीन, जिसे आप भारत और पाकिस्तान के जंग के बीच नहीं देख पाए होंगे, गाज़ा के अंदर भारी तबाही देखिए। गाज़ा में भूख से इतना बुरा हाल है, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। भूख का हाल ये है कि कूड़े कबाड़े के अंदर काम की चीज़ ढूंढ रहे हैं कि शायद हमारे काम की चीज़ मिल जाए कुछ, और कहा जा रहा है कि साथ में अगर खाना पानी कुछ खाने वाली चीज़ मिल जा रही है तो बेचारे उसी को खा रहे हैं। इसके अलावा ये 2 तस्वीर मैं आपको रेफरेंस के तौर पर दिखा रहा हूँ। इजराइल गाज़ा पर लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल के टॉर्चर रूम के अंदर रहने वाले इजरायली सैनिक ने खुद कहा कि ऐसे बहुत सारे फ़िलिस्तीनी हैं जो ज़िंदा आए लेकिन यहाँ से बॉडी बैग में यानी मुर्दा गए हैं। हजरात, इजराइल का अखबार हारेट्स
जिसने बहुत जेन्युइन बात लिखी है और नेतन्याहू ने इस अखबार पर सच बोलने पर पाबंदी भी लगाई है। ज़रा ये विजुअल देखिए, विजुअल को तो मैं ब्लर कर रहा हूँ। दोस्तों, एडिटोरियल में हारेट्स इजरायली अखबार ने लिखा कि हमें अपनी नज़रें गाज़ा के उन घायल बच्चों से नहीं हटानी चाहिए। हारेट्स ने लिखा है कि जिस तरह से गाज़ा के अंदर बच्चे मारे जा रहे हैं, हमें उनसे मुंह नहीं फेरना चाहिए। हालात गज़ा के अंदर भूख से बहुत बुरे हैं। अलग अलग इलाकों में खाना बांटा तो जा रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। भूख कितनी खतरनाक चीज़ हो सकती है, देख लीजिए। उधर इजराइल ने कंफर्म किया है कि कुछ ही वक्त में 1 लाख फिलिस्तीनियों ने गज़ा को परमानेंटली छोड़ दिया है। अब 1 लाख फिलिस्तीनी अलग अलग देशों में जा चुके हैं। उधर चाइना के जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं, सिविलियन ड्रोन, जिससे शादी ब्याह में वीडियो बनाई जाती है, ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल कैसे कर रहा है? उसमें ग्रेनेड लगाकर उसको इस्तेमाल कर रहा है और एक नॉर्मल ड्रोन को वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, 2 मार्च 2025 से 37,400 मदद के ट्रक गाज़ा के बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन इजराइल उन्हें अंदर घुसते नहीं दे रहा। मोहतरम हज़रात, उधर खबर आ रही है कि अरब देश हमास पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो इजराइल से डील कर ले। दोस्तों, मुसलमानों के नरसंहार पर कैसे मुसलमान पैसा कमाता है, जॉर्डन से कोई सीखे। जॉर्डन जो है, हवा से मदद गिराने पर, एक बार मदद गिराने पर $4 लाख पर गाज़ा एयर ड्रॉप ले रहा है। $4 लाख में एक मदद गिराता है, एक बार मदद गाज़ा के अंदर गिराता है। और लगभग $2,200 एक ट्रक मदद का गाज़ा के अंदर भेजने के लिए लेता है। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे? भाई, इसने इजराइल के साथ और आसपास के देशों के साथ ऐसा सिस्टम बना रखा है कि गाज़ा में हम हवाई मदद गिराएंगे, भाई आप हमारी गिराने देना। अब जॉर्डन और इजराइल का पहले से नॉर्मलाइजेशन है, अच्छी खासी दोस्ती है, तो इजराइल ने भी सोचा होगा भाई एक तो जॉर्डन जो है हमारे ऊपर मिसाइल आती है, वो उसे रोक देता है। ईरान, हमास या कोई भी दागता है, उधर से यमन भी दागता है, तो जॉर्डन मदद करता है हमारी। तो अगर पैसा कमा रहा है तो कमाने दो। अब पूरी दुनिया, जैसे सऊदी अरब है और भी जो देश हैं, वो फिर जॉर्डन को पैसे देती हैं कि भाई ये हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप ज़रा गाज़ा के अंदर मदद गिराओ। तो इस तरह से गाज़ा की भूख, प्यास और लाश पर जॉर्डन पैसे कमा रहा है। उधर इजराइल का सैनिक साफ तौर से कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम अल-अक्सा को तोड़कर अपना टेम्पल बनाएंगे। כשם שאנחנו מפוצצים פה תמונה של אל-אקצא, כך יהי רצון שנזכה באמת לפוצץ את אל-אקצא ולהקים את בית המקדש। इजराइल के अंदर 2 मूसाद के पूर्व ऑफिशियल्स जो रिटायर हो चुके हैं, उन पर इजराइल ने ही इल्ज़ाम लगाया है कि वो कतर के लिए जासूसी कर रहे हैं। हजरात, उधर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि गाज़ा फिलिस्तीन का है, इजराइल का नहीं, और भविष्य में फिलिस्तीन का हिस्सा ये गज़ा होगा। उधर गाज़ा की सरजमीन पर हमास के हमले में 2 इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। कुछ ही दिन की जंग अमेरिका को यमन के हुथी से लड़ने में $1 बिलियन का नुकसान करवा चुकी है। $1 बिलियन खर्चा हुआ अमेरिका का, जिसके बाद अमेरिका ने अपने खर्चों को देखते हुए और अपने नुकसान को देखते हुए मजबूरी में आकर हुथीस से डील कर ली है। और डील ऐसी कि ना अमेरिका हुथीस पर हमला करेगा, ना हुथीस अमेरिका के जहाज़ों पर हमला करेंगे। आइए बिफोर आफ्टर में यमन के सना का दिखाता हूं, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया। पहले आप ये देखिए, बिफोर की तस्वीरें हैं, रूसी मीडिया ने जारी किया है, और उसके बाद आफ्टर की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जहाज़ और वो पूरा एयरपोर्ट तबाह है। इसी तरह से आप ये देखते हैं सैटेलाइट इमेज, किस तरह से वो एयरपोर्ट हरा भरा नज़र आ रहा है और बाद में पूरा वो एयरपोर्ट तबाह और बर्बाद और सिर्फ मलबा नज़र आ रहा है। अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा है कि हमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है इजराइल की कि हम हुतीस से सीज़ फायर करें, दोस्ती करें, दुश्मनी करें।
इजराइल कौन होता है कि हम उससे कुछ पूछेंगे। इसके बाद हूतीस की कई मिसाइलें इजराइल तक पहुंच भी गई थीं, जिसे रोक तो लिया, लेकिन उससे पहले जब सायरन बजा तो फिर यहूदी भागते हुए नजर आए नंगे। רק אזעקה בתל אביב, רק אזעקה, מה קורה לאנשים בים? כולם לבוא לצודוק אחר כך, יאללה! दोस्तों उधर पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मालूम होगा। इजराइल का ये सॉफ्टवेयर, इजराइल की ये कंपनी जिसको पूरी दुनिया ने, जिसको मोदी सरकार ने भी इस्तेमाल किया है। ऐसे ही जो अलग अलग देश हैं, देशों की सरकारों ने अपने पत्रकारों, अपने लोगों, सेनाधिकारियों की जासूसी इससे इलीगल तरीके से करवाई है। अब खबर यह है कि व्हाट्सएप ने यह खुलासा किया कि हमें और हमारे यूज़र्स को हैक करने की कोशिश इस पेगासस ने की है, और अमेरिका की कोर्ट में ये साबित जब हो गया तो फिर पेगासस पर अमेरिकी कोर्ट ने $167 मिलियन का फाइन लगा दिया है। उधर इजराइल की फौज हथियारों के साथ, टैंक के साथ सीरिया के और अंदर घुस रही है। उधर यूएई 3 बार सीरिया के ऑफिशियल्स और इजराइल के ऑफिशियल्स की आमने सामने मुलाकात करवा चुका है, लेकिन रिजल्ट जीरो है। कहा जा रहा है कि जोलानी के ऑफिशियल्स चुपके से इजराइल भी आए थे बातचीत करने के लिए, लेकिन बात नहीं बनी। अमेरिका के कहने के बाद कतर ने ऐलान किया है कि सीरिया की सरकार के $67 मिलियन हम सैलरी देंगे, यानी सीरिया की गवर्नमेंट की जो लोग होंगे नौकरी करने वाले, उनको पैसा, उनको तनख्वाह कतर देगा। ईरान और रूस की हुई डील, रूस को शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल ईरान देने की तैयारी कर रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जैसा हमने हमास, हुथीज, हसन नसरुल्लाह और बशर अल असद के साथ किया, वैसा ही हम ईरान के साथ करेंगे। उधर में दोस्तों ये तस्वीर ईरान ने जारी की है कि किस तरह से हम खुद उल्टा अमेरिका के वॉरशिप पर नज़र रख रहे हैं। जहां अमेरिका का युद्धपोत और अमेरिका के स्पाई हम पर नज़र रख रहे हैं, दिखाया ये गया है कि हमारे ड्रोन की जद में, हमारे मिसाइलों की निशाने पर, हमारे ड्रोन के निशाने पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका के युद्धपोत नज़र आ रहे हैं। और देखिए वीडियो बिल्कुल एक्चुअल जारी की है ईरान ने। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने एक नई मिसाइल सिटी भी दिखाई है, जिसके अंदर ईरान के पास अंधाधुंध मिसाइल के खजाने और ड्रोन और कई तरह के हथियार मौजूद हैं। जैसा ईरान ने कहा था, ईरान के अधिकारी ने महीनों भर पहले कहा था कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि अगर हम हर हफ्ते एक मिसाइल सिटी दिखाएं तो हमें सालों लग जाएगा आप लोगों को तमाम अपने हथियार खाने दिखाने में। IRGC के कमांडर जनरल सलामी ने कहा कि अगर तुम हमें धमकी देते हो तो याद रखना हम जंग के लिए पहले से तैयार हैं। अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल तुम्हें भड़काएगा, लेकिन तुम उसके बहकावे में मत आना। उधर अमेरिका ने चाइनीज रिफाइनरी पर और कड़े प्रतिबंध ईरान से जुड़े होने की वजह से लगा दिए। उधर मेरे दोस्तों अमेरिका और ईरान की बातचीत के बीच अमेरिका ने ईरान पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया। सोर्स आपके सामने हैं। कुछ इस तरह की विजुअल्स को दिखाकर अमेरिका ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि चोरी से, चुपके से, सालों से ईरान कई जगह, मल्टीपल जो जगहें हैं ईरान में, वहाँ पर चुपके से न्यूक्लियर साइट चला रहा है, जिसका खुलासा आज हुआ है। उधर अमेरिका के US कैपिटल बिल्डिंग के अंदर ईरान के शाहिद ड्रोन का भौकाल है। अमेरिका ने मीडिया को, दुनिया को, अमेरिका के US कैपिटल बिल्डिंग में ईरान के भौकाल दिखने वाले शाहिद 136 ड्रोन को दिखाया है और मिडिल ईस्ट के लिए इस ड्रोन को खतरनाक बताया है। उधर अमेरिका के एनवॉय ने कंफर्म कर दिया है कि ईरान राजी हो गया है कि हम परमाणु बम
नहीं बनाएंगे। साथ में उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की शर्त यही है कि ईरान को अपनी 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ख़त्म करना होगा। साथ में अमेरिका ने धमकी दी है अब अगली बात अगर बहुत प्रोडक्टिव नहीं होती है, फ़ायदेमंद नहीं होती है ईरान से, तो हम अपना दूसरा रास्ता अपनाएंगे। इसी के साथ मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।